फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा हो आप सभी लोगों को एक अच्छे रैंक के अकॉर्डिंग आपको अच्छी सीट यूपी कैडेट में प्राप्त हो जाए और आप अपने चतुर्थ वर्षीय डिग्री को पूर्ण करें और माता पिता का नाम रोशन करें। तो आइए, आज का जो हम लोग का टॉपिक है, यूपी कैडेट थर्ड काउंसलिंग में क्या क्या लेकर जाना है। कुछ अभ्यर्थियों ने हमें कमेंट्स किया था कि सर इसमें क्या क्या लेकर जाना है। तो आइए उसके क्लेरिफिकेशन को देखते हुए आपको हम इंट्रोडक्शन करा देते हैं क्या क्या लेकर जाना है। वैसे तो सभी लोगों को प्राप्त हो चुका होगा बुलेटिन के माध्यम से, बट आइए हम आपको रिवीजन करा देते हैं क्या क्या लेकर जाना है। कहीं आप ऐसा तो नहीं कोई डॉक्यूमेंट्स भूल जाएं या छूट जाए तो आपको आगे फिर दिक्कत हो जाए यूनिवर्सिटी पहुंचने के पश्चात, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी आपकी ये काउंसलिंग मेरठ यूनिवर्सिटी थर्ड वाली काउंसलिंग आपकी ऑफलाइन करा रही है। यदि आप वहाँ पर ऑफलाइन पहुँच गए हैं तो फिर कोई डॉक्यूमेंट आपका छूटे ना, इसके माध्यम से आप देख लीजिएगा एक बार वीडियो और सभी साथियों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यदि मान लीजिए किसी का एडमिशन रुक जाएगा तो फिर बहुत तकलीफ़ होगी आपको, क्योंकि आपके माध्यम से यदि कोई भी स्टूडेंट बच जाता है तो आपको वो ज़िंदगी भर चतुर्थ वर्ष डिग्री के साथ साथ आपको ज़िंदगी भर नाम लेगा। इसलिए इस चैनल के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को कोशिश ये किया जाता है कि उत्तर प्रदेश के सभी कोने कोने में ये वीडियो पहुंच जाए, जिससे कोई भी अभ्यर्थी छूटे नहीं। तो आइए, वीडियो को देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप 10 सेकंड का टाइम निकाल कर दीजिए और बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा एग्री क्लासेस 573 के नाम से, क्योंकि ये आपको अभी यूपी कैडेट काउंसलिंग के दौरान ही आपको चतुर्थ वर्षीय डिग्री आप प्राप्त करेंगे तो पूरे 4 वर्ष तक इस चैनल के माध्यम से आपको सभी नॉलेज प्रोवाइड करा दी जाएगी। मेड एग्ज़ाम कैसे होते हैं, प्रैक्टिकल कैसा होता है और स्कॉलरशिप कैसे लेना है, पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पर बात करते हैं कि काउंसलिंग में क्या क्या लेकर जाना है और कितने सेट आपको फ़ोटो कापी लगेगा और कितने कितने रुपए की डीडी आपकी बनवानी है। तो आइए, सर्वप्रथम आपको क्या लेकर जाना है। तो सर्वप्रथम आपको 6 फ़ोटो लेकर जाना है, 6 फ़ोटो, क्योंकि ये काउंसलिंग आपकी ऑफलाइन हो रही है। यदि आपकी फ़ोटो बच जा रही है तो कोई नुकसानदायक नहीं है। क्लियर? 6 फ़ोटो लेकर जाना है। फिर आपका एडमिट कार्ड लेकर जाना है, प्रवेश पत्र जो आपने एग्ज़ाम दिया था इसका प्रवेश पत्र लेकर जाना है। फिर आपका अगला जो है अलॉटमेंट लेटर, जो आपका अलॉटमेंट लेटर है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, अलॉटमेंट लेटर, और उसको साथ में अपने टीचर से यदि दिया होगा उस पर नोटिस तो आप देख लीजिएगा, अपने प्रधानाध्यापक या इंटर कॉलेज में जाकर उसको वेरीफाई ज़रूर करा लीजिएगा। क्लियर? फिर आइए आगे। तो आपका 10th, यदि आप 11th का मार्कशीट ले जाना चाहते हैं तो ले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 11th की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 10th की ज़रूरत पड़ती है और फिर आपका 12th की मार्कशीट की ऑनली ज़रूरत पड़ती है, ये ओरिजिनल चाहिए। क्लियर? फिर आगे के देखिए, आगे आपका क्या चाहिए। आगे आपका चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। फिर उसके बाद आपका माइग्रेशन का मतलब स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिसको हम इंग्लिश में माइग्रेशन के नाम से जानते हैं। माइग्रेशन या टीसी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आप ले जा सकते हैं, टीसी। क्लियर? फिर आपका अगला आता है डोमिसाइल, जिसको हम कहते हैं निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आप लेकर जाइएगा। फिर अगला आपका आता है कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको हम जाति प्रमाण पत्र कहते हैं, जाति प्रमाण पत्र। क्लियर? जनरल वाले अभ्यर्थी हैं उनको जाति की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बाकी ओबीसी, एससी, एसटी और अन्य जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ज़रूरी होती है। फिर आपका आता है एक गवर्नमेंट आईडी, गवर्नमेंट आईडी के तौर पर आपका सभी लोगों के पास आधार कार्ड होगी, आधार कार्ड। आधार कार्ड के बाद आपका आता है
जिनके पास कोटे वाली सर्टिफिकेट होगी, यदि पीएच हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड दिव्यांग वाले अभ्यर्थी, फिर आपका AWS वाले, AWS की सर्टिफिकेट चाहिए, फिर फ्रीडम फाइटर के जो अभ्यर्थी हैं जिनके पास है वो फ्रीडम फाइटर वाला ले जा सकते हैं, फिर स्टेट लेवल का जो स्पोर्ट सर्टिफिकेट जिनके पास होगी ये आप इसको ले जाइए, फिर लास्ट में आपका यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई वाली ले जाइए, फिर जो भी आपके बाद बचता है तो वो आप अदर में ले जा सकते हैं। क्लियर। फिर अब आइए नेक्स्ट में आपको क्या लेकर जाना है। नेक्स्ट, यदि आपका गैप है, जैसे मान लीजिए आपने 2020 में पास आउट कर लिया था और एडमिशन ले रहे हैं 2021 में, तो यदि आपका गैप है 1 ईयर का, तो आप 1 ईयर का गैप सर्टिफिकेट ले जाइएगा। 1 वर्ष का गैप सर्टिफिकेट 10 रुपये की स्टाम्प पेपर पर आपको ये वहीं पर यूनिवर्सिटी के अंदर मिल जाती है। यदि नहीं मिलता है तो आप घर से लेकर जाइए, कोशिश करिए कि घर से कहीं न कहीं से नोटरी बनवा लीजिएगा। 10 रुपये का स्टैम्प पेपर पर आप दिखा दीजिएगा, आर्थिक व्यवस्था के कारण या जो भी अन्य हो, वहाँ पर जाएंगे तो वो आप खुद को बना कर दे देगा। 10 रुपये का स्टैम्प होना चाहिए। फिर अगला आता है आपका रजिस्ट्रेशन प्रिंट, जो आप एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कराते हैं 500 रुपये वाली, तो इसका प्रिंट चाहिए। क्लियर। इसका प्रिंट होने के पश्चात फिर आपका सीट लॉकिंग के लिए, अब आप बताइए DD क्या होता है। तो DD आपका होता है बैंक ड्रॉप। ये बैंक में वहीं पर आपको मेन कैंपस के अंदर मेरठ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक है, उसमें आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको DD बन जाएगी, और DD वहाँ पर जाएंगे तो आपको वहीं खुद बता देंगे कि वो किस नाम से बनना है, क्योंकि वो कंट्रोलर के नाम से बनता है। कंट्रोलर के नाम से बनता है। यूनिवर्सिटी के नाम के आगे कंट्रोलर लिखा होता है। वहाँ पर जाने के पश्चात आपको DD बन जाएगी वहीं पे। यदि आपको सीट लॉक कराने के लिए यदि वहाँ पे आवश्यकता पड़ती है तो 5,000 रुपये वाली DD बनवानी पड़ेगी सीट लॉकिंग के लिए, यदि चाहिए तो, क्योंकि ऑफलाइन में सीट लॉकिंग कराते हैं तो तुरंत पेमेंट करा लेते हैं ये लोग। क्लियर। फिर अब आइए पैड सीट। जिस अभ्यर्थी को पैड सीट लेना है तो पैड सीट आपको चाहिए तो 50,000 वाली DD आप वहीं से बनवा लीजिएगा। यदि वहाँ पर कैश जमा हो रहा होगा, कैश कट रहा होगा, तो कैश भी कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी DD, यदि आपको सीट नहीं मिलता है तो आपकी DD ख़राब नहीं होगी, या तो किसी स्टूडेंट को दे दीजिए, नहीं तो फिर आप उसी बैंक में जा कर के 3 महीने के अंदर इसको वापस कर सकते हैं। क्लियर। फिर यदि ये तो आपका पैड सीट वाला हो गया। फिर यदि जो अभ्यर्थी NRI की सीट लेना चाहते हैं तो NRI की सारी डॉक्यूमेंट्स लेकर के, वीडियो मैंने बना के रखा है NRI के लिए क्या क्या चाहिए, तो उनको 1 लाख रुपए की DD बनवानी पड़ेगी। 1 लाख रुपए वाली 1 लाख रुपए वाली DD बनवाना पड़ेगा। वहीं बैंक में बन जाएगी मेरठ कैंपस के अंदर, कहीं बाहर आपको जाना नहीं पड़ेगा। क्लियर। अब आपको बता दें कि कितने सेट फ़ोटो कापी लगेगी, तो आप 2 सेट फ़ोटो कापी रख लीजिएगा। 2 सेट फ़ोटो कापी आप अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जमा हो जाएगी। और सारे डॉक्यूमेंट्स एक सेट में आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा होगा और उसी के नीचे जस्ट एक सेट आपकी फ़ोटो कापी रख ली जाएगी। फिर एक सेट जो आपके पास बच जाएगा तो वो आप अपने पास रखे रहिएगा। बाय द वे आपका डॉक्यूमेंट्स कहीं खो गया या कुछ हो गया प्रॉब्लम, तो इसके लिए आप एक सेट आपके पास रहेगा तो आप उससे निकलवा सकते हैं। क्लियर। वैसे कहीं फाइल इधर उधर नहीं होती है। वहाँ पर सीट लॉक होने के पश्चात आपको, जैसे कि मान लीजिए NDUT मिल गई, NDUT नरेंद्र देव फैजाबाद वाली यूनिवर्सिटी यदि मिल गई, तो आपकी सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहीं जमा हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद आप जब जाएंगे रजिस्ट्रेशन कराने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, तो वहीं पर आपके सामने आपकी फ़ाइल ओपन होगी। वहीं पर आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, और जो उनको जैसे TC कैरेक्टर ये सब जो जमा करना होगा तो वो अपना जमा कर लेंगे। अब बाकी एक सेट आपके पास फ़ोटो कापी रहेगी ही, एक सेट उनके पास फ़ोटो कापी जमा हो जाएगी। फिर आप आइए, यदि एडमिशन वाले दिन आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं जिसको एफिडेविट में बनवाना रहता है, तो उसको वहीं पर आपको एडमिशन
जब सीट लॉक कराएंगे उसी समय आपको कुछ फार्म मिल जाएंगे, तो उस फार्म को लेकर के आप प्रिंट करा लीजिएगा 10 रुपये की स्टाम्प पेपर पे, 10 रुपये वाले नोटरी पे आप उसको प्रिंट करा लीजिएगा और अपने सिग्नेचर और अपने पिताजी का सिग्नेचर, गार्जियन का सिग्नेचर उस पर करके फिर आप सबमिट करके उसको फाइनल आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर? आई होप ये वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गई होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के सभी कोने कोने में पहुंचा दीजिए, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं सारे लोगों को, आने वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनको भी पता चल जाएगा, और जो अभ्यर्थी इस समय वर्तमान में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको भी पता चल जाएगा। आपको ये नहीं करना है कि मान लीजिए हमारी रैंक 1000 है और हमारे मित्र की 999 है तो उसका हो जाएगा। हो सकता है आपके मित्र का ना हो, आपका हो जाए। इसके वजह से ऐसा नहीं करना है दुर्व्यवहार। सभी लोगों को एक समानते नज़र रखते हुए सबको पहुंचा दीजिए। लास्ट में एक नोटिस और बता दें, यदि मान लीजिए हमसे कुछ छूट गया हो तो आप जा कर के upcatet.org पर आप जाकर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख लीजिएगा बुलेटिन डाउनलोड करके कि क्या क्या यहाँ पर मांगा है। क्लियर? बुलेटिन डाउनलोड करके आप देख लीजिएगा। क्लियर? फिर एक और नोटिस बता दें आपको, जो स्टूडेंट अपग्रेड करा चुके हैं, अपग्रेड जैसे मान लीजिए जिनको अपग्रेड कराना है, फर्स्ट काउंसलिंग में उनकी फाइलें जमा हो गई है तो उनको ट्रेसी और कैरेक्टर ये सब तो उनका जमा हो गया, उनको नहीं ले जाना है। उनको पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा बस वही ले जाइएगा, ओरिजिनल और एक फ़ोटोकॉपी भी ले जाइएगा। बाकी वहीं कैंपस के अंदर आपका सारी फ़ोटोकॉपी भी हो जाती है, नोटरी भी मिल जाती है, एफिडेविट भी बन जाता है, डीडी भी बन जाती है, सारे काम आपको अंदर हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको ये बता दें कि आप रुकेंगे कहाँ, आपको रुकने की व्यवस्था कहाँ पर होगी, आप रुकेंगे कहाँ, ठहरेंगे कहाँ। तो आपको मेरठ कैंपस के अंदर, जैसे ये आपका मेन हाईवे हो गया, फिर आप यहाँ पर रेलवे ट्रैक को पार करके यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे, ये आपका यूनिवर्सिटी हो गया। तो यहीं पर मेन रोड पर ही आपको ठहरने के लिए बना हुआ है। यहीं पर आप 100-200 रुपये पर घंटे, वो 24 घंटे का लेता है, एक दिन का 100 या 150 रुपये। अब हो सकता है चार्ज बढ़ा दिया हो, बट 2017 में ये 100 से 150 रुपये ले रहा था अपना। ये वहीं पर ठहर जाने के लिए अच्छा सुविधा है, पूरी फैसिलिटी आपको मिलेगी, एक रूम मिलेगा, आराम से वहाँ पर ठहरने की सुविधा है। या फिर किसी का आपका कोई रिलेटिव हो यूनिवर्सिटी में तो आप वहाँ पर रुक सकते हैं, बाकी कोई आपकी जैसी मर्ज़ी। क्योंकि कैंपस के अंदर आप कहीं इधर उधर नहीं रुकेंगे। क्यों नहीं रुकेंगे? क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ रास्ता है वो चलनसार है और आपको 24 घंटे वहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। काउंसलिंग हॉल के बगल में ही आपका रिपोर्टिंग हॉल है, वहाँ पर भी आप जाके ठहर सकते हैं। ग्रासलैंड में आपको नहीं रुकना है। क्लियर? या फिर आपको डॉक्यूमेंट्स गायब होने के चांसेस हो जाते हैं, मान लीजिए कहीं रख दिया आप डॉक्यूमेंट्स, कोई उठा ले गया तो आपको आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर आप रोते रह जाएंगे, एडमिशन नहीं मिलेगी। क्लियर? आई होप सारा डाटा आपको क्लियर हो गया होगा। यदि और कुछ डाउट हो रहा है आप तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता दीजिएगा। थैंक यू।